Hey guys, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, finally NTA has broken its silence on NEET 2024 blunder या फिर NEET 2024 scam या फिर NEET 2024 fraud. इतने सारे जो नाम इसको दिए गए थे उस पर फाइनली अब NEET ने रिप्लाई कर दिया, NTA ने रिप्लाई कर दिया है regarding NEET 2024 blunder, scam, fraud, whatever you guys call it. बिकॉज इतने सारे रिसेंटली जब से रिजल्ट आउट हुआ था इतने सारे हैशटैग वायरल हो गए थे कि बस कुछ कह ही नहीं सकते। तो गाइस कुछ टाइम पहले ही, अभी रिसेंटली ही, आज ही इनफैक्ट अभी सम मिनट्स अगो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज nta.ac.in, उस पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जहां पर एनटीए ने साफ साफ हर एक सवाल का जो कि रेज किए गए थे जब से रिजल्ट आउट हुआ था, इतने सारे क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स के आ रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली उनका करियर दाव पर लगा हुआ था, तो जितने भी सवाल थे उसको जस्टिफाई करते हुए अपने आंसर्स दिए हैं एनटीए ने इस पब्लिक नोटिस में। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देखा है तो चलो जल्दी से आ जाओ और मेरे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो वाला पब्लिक नोटिस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें किस तरह से एनटीए ने हर एक सवाल को आंसर किया है और अपना जस्टिफिकेशन दिया है और बताया है कि नहीं भाई एनटीए ने जो भी करा है वो बिल्कुल सही करा है। सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी कि क्या एनटीए का कहना है उन सब क्वेश्चंस पर। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लेटेस्ट एट एनटीए पे जब आप देखोगे तो वहां पर यू विल सी दिस रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4th of June। तो जब आप इस रीड मोर पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें पीडीएफ आएगी और जिसमें सारे वो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और पब्लिक नोटिस में सब कुछ जस्टिफाई करा है एनटीए ने। सो गाइज ये रहा वो पब्लिक नोटिस प्रेस रिलीज जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि 6 जून 2024 को रिलीज करा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो गाइज जहां पर इस बार जो इतनी हाई कट ऑफ जो गई थी उसके लिए एनटीए का क्या कहना है, ये रहा फर्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे इतना ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा रही है। तो गाइज उसके लिए एनटीए का साफ साफ ये कहना है क्योंकि बच्चे हर साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज द रीजन वाई द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एनटीए ने एक पूरी लिस्ट यहाँ पर ये जो लगाया है इस चार्ट में आप देख सकते हो एनटीए ने पूरी लिस्ट दी है ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 2020 से लेके 2024 में, जिसमें एवरेज मार्क्स जो कि 720 में से आए थे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के और जो मिनिमम स्कोर रहा था जो कि उनको क्वालिफाई करना था उसमें आप देख सकते हो एवरी ईयर कितने चेंजेस देखने को मिले हैं। तो गाइज एनटीए का खुद का कहना है कि पिछले 5 सालों में हमें कितना डिफरेंस देखने मिला है एंड ऑब्वियसली एज पर दिस लिस्ट हम खुद देख सकते हैं कि 2020 से लेके 2024 तक कितना मेजर डिफरेंस रहा है इन द मार्क्स जो कि बच्चों ने अटेन करे हैं एंड ऑब्वियसली उसका ही रीजन है कि जो कट ऑफ है वो भी बढ़ गई है। अगला जो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इसको कट ऑफ को, चलो हमने बोला चलो ठीक है बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा, दिस इज द रीजन वाई इतने सारे बच्चों को 720 मार्क्स आ गए, चलो ठीक है। अगला जो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो ग्रेस मार्क्स थे, जो कंपनसेटरी मार्क्स थे, उनका क्या सीन है, मतलब जो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं उसका क्या सीन है। तो गाइज इसके लिए भी एनटीए जस्टिफाई कर रहा है किस तरह से, देखिए यहाँ पे कि उन स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम के कारण, लॉस ऑफ टाइम आप समझ रहे हैं, उसका एनटीए का कहना है कि उन स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम के कारण कॉम्पनसेटरी मार्क्स दिए गए थे, जिसके कारण कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 718 और 719 आए हैं। गाइज हम खुद सोच रहे थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि 718 या 719 नंबर आ जाए, क्योंकि या तो अगर कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़ देता है या फिर कोई गलत अटेम्प्ट करता है तो 716 या 715 समझ में आता था बिकॉज ऑफ -4 एंड -5, बट 718 और 719 की जो कैलकुलेशन थी वो वैसे भी हम सबको नहीं समझ में आ रही थी। सो गाइज अब इसका जो रीजन एनटीए ने बताया है वो ये है कि लॉस ऑफ टाइम के कारण कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स, सॉरी, लॉस ऑफ टाइम के कारण कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं एंड दिस इज द रीजन वाई कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 718 और 719 आए हैं।
और ये जो मार्क्स हैं, these marks are given on the basis of the CCTV footage they saw. तो इस पर तो ऑब्वियसली अब हम फायर बैक नहीं कर सकते, दिस इज डन फ्रॉम देयर साइड। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, सीसीटीवी वाली लाइन यहाँ पर दे रखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एनटीए का यही कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस पर ही ये काम किया है। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टॉपर्स। जब हम बात करें कि इस बार इतने सारे टॉपर्स कैसे हो गए भाई, जहां एक दो या ज्यादा से ज्यादा 4 5 10, चलो 10 भी मान लो, तो इस बार इतने सारे टॉपर्स कहाँ से हो गए? तो उसके लिए भी एनटीए के पास अच्छा खासा आंसर है, एंड इट्स बिन मेंशन्ड इन द नोटिस। जब आप ये नोटिस पढ़ोगे, यहाँ पर ये पूरा 3rd नंबर पढ़ोगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्योंकि इस साल नीट एस्पायरेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अगर आप लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखो, तो नीट एस्पायरेंट्स इस बार ऑलमोस्ट लाइक 4-5 लाख से ज्यादा बढ़ गए थे। तो एनटीए का ये कहना है कि भाई एस्पायरेंट्स बढ़े हैं, तो टॉपर्स भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन करा है कि दिस इज द रीजन वाई इस साल हमारे 69, 70, 80 टॉपर्स गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गाइज, ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बात करी गई है कि जो ट्रांसपेरेंसी था उसका क्या किया गया है। तो गाइज ट्रांसपेरेंसी के लिए भी दे हैव मेंशन कि जो प्रोविजनल आंसर की था, जब उनसे क्वेश्चन किया गया था और कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि जब 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो इतना जल्दी किया था कि 4 तारीख को रिलीज कर दिया। वी कुड हैव वेटेड, जल्दबाजी में गलत करने से तो बेटर था कि हम थोड़ा डिले कर लेते। डिले क्या, इट वाज लाइक प्रोविजनल डेट तो वही था ना। बट गाइज उसके लिए भी एनटीए का ये कहना है कि जब प्रोविजनल आंसर की हमने पब्लिश कर ही दी थी, लाइक दे हैव सेड कि जो प्रोविजनल आंसर की थी वो हमने मेंशन करती थी, उसके बाद जो चैलेंजेस थे, जो बच्चों का मतलब चैलेंज किया था उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ आंसर्स के लिए, जब वो सब कुछ भी देख लिया था, उसके बाद हमने आंसर की भी पब्लिश कर दी थी, जो मेरिट लिस्ट था वो भी निकाल दिया था। तो नेक्स्ट स्टेप क्या ही होना था, फिर तो रिजल्ट ही डिक्लेयर करना था ना। तो वी वर रेडी विद दैट इन हैंड, तो हमने वो भी रिलीज कर दिया। सो दैट इज द रीजन वाई जो रिजल्ट था, जो आपका मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो 4 जून को ही रिलीज कर दिया गया, 4 जून को ही पब्लिश कर दिया गया। और गाइज अनफेयर मीन्स की बात करें, लास्ट पॉइंट जो एनटीए ने मेंशन करा है रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स केसेस, तो गाइज उसके लिए एनटीए का ये कहना है कि इम्पर्सनेटर्स के लिए एनटीए ने केस फाइल भी करे हैं, मतलब स्टेट पुलिस के साथ फाइल भी करा है, जिसका अभी तक कोई रिजल्ट तो नहीं आया है, बट एनटीए अपना एक्सटेंडेड सपोर्ट उसमें दे रही है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो एनटीए इज डेफिनेटली गोइंग टू इशू द नोटिस ओवर दैट अगेन। दैट्स इट गाइस। पिटिशन फाइल करने के बाद भी अगर आप ये देख लो, मतलब जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे कि हमने देखा नोटिस में इटसेल्फ इट वाज मेंशन कि अलग अलग स्टेट्स में पिटिशन फाइल किया गया था रिगार्डिंग नीट 2024। तो जब पिटिशन फाइल करने के बाद भी अगर एनटीए ये जस्टिफिकेशन दे रहा है ना गाइस, इट क्लियरली सेज कि कोई रीनीट एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। तो गाइस इफ यू आर होपिंग फॉर दैट, तो वो होप छोड़ दो, इट इज होपलेस। इससे ये साफ हो गया है कि दिस इज द बिटर ट्रूथ, and we should accept it that NEET 2024 is over with whatsoever result it is, but it is over. कोई नीट 2024 दोबारा नहीं होने वाला है। आई मीन दोबारा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। और नीट 2024 का रीटेस्ट छोड़ो, जो स्कोर कार्ड था जो रीपब्लिश करने वाले थे एनटीए वाले, शायद अब वो भी नहीं होने वाला। सो द होप इज ओवर and NEET 2024 is over, so let's just accept it. And yes, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. And yes, stay tuned to us because we bring such informative videos for you guys almost daily on our channel. तो guys आज के लिए बस इतना ही, we will see you soon again in next video.